बधाई, धन्यवाद। और हम लोग के जो बहुत ग्रेट लीडर सीएम दास सर गए हैं, उनकी मर्माहत यादें हम लोगों को काफ़ी परेशान करती है। लेकिन इसके बाद भी चूँकि ज़िंदगी चलने का नाम है और वो अगर दूसरे लोक में चले गए हैं, तो हम लोगों को अपना परलोक सुधारने के लिए भी बहुत प्रयत्न करने की ज़रूरत है और प्रयत्न लगातार हम लोग कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं और दिन-ब-दिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे कैलाश सर के सर्कस के जितने भी पीर हैं, वो हर दिन आकर के अपनी बातों को रखते हैं और अपने हर तरीके से इस सिस्टम में आगे हम लोग सीखते और सिखाते हैं। तो इसी कड़ी में आज मुझे मौका मिला है कि होम मीटिंग कैसे करें, क्यों करें, इसका क्या इम्पोर्टेंस है एक व्यक्ति आईएमसी करने वाले, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों की ज़िंदगी में, इस चीज़ को हम लोग आज समझेंगे। साथियों एक चीज़ समझ लेना है कि एक बहुत सुंदर लाइन है कि करत करत अभ्यास के जरमति होत सुदान और रस्सी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। यानी अगर किसी भी चीज को लगातार आप करते रहिएगा ना, कोई काम अगर मूर्ख भी है और वो लगातार करता है तो वो सुज्ञानी ज्ञानी हो जाता है। और कुएं पर या कहीं पे भी पत्थर पर भी अगर रस्सी से पत्थर का कुछ नहीं बाल बाका होने वाला, लेकिन रस्सी भी लगातार अगर उस जगह से जाए तो वहां पर भी निशान बन जाता है। रस्सी नहीं टूटती है, निशान बन जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग हर दिन कुछ न कुछ नई बात, अगर एक बात भी सीखते हैं और उसको जीवन में लागू करते हैं तो जीवन बहुत आगे बेहतर होता है। आपने एकदम कोशिश करना है कि आज हमें कुछ नया सीखना है और नया सिखलाना है अपनी टीम को। नहीं तो कम से कम मतलब घटना नहीं है, बढ़ना है या नहीं तो रुकना है, उससे पीछे नहीं जाना है। तो हम लोग जो ये जूम नए जमाने का नया जो तरीका हम लोग अपनाए हुए हैं जूम, चूंकि कोरोना के बाद यह अनिवार्य हो गया। जो लोग जूम नहीं जाते हैं, जूम में नहीं करते हैं, तो उनका बिजनेस आने वाले समय में आगे नहीं हो सकता है। हम लोग इस मामले में अभी बहुत पीछे हैं। हमारे कैलाश सर बहुत दिन रात प्रयत्न करके कई सारे पीपीटीज तैयार करके अपने लीडर को देते हैं और वो लीडर प्रेजेंट करते हैं और उस प्रेजेंटेशन के क्रम में उनका अंदर का जो झिझक है वो खत्म होता है। तो हम लोग तो चूंकि कॉलेज में पढ़ाते हैं तो झिझक नाम की चीज हम लोग के लिए नहीं है। कोई चीज पढ़ने लिखने की समय कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये टेक्निकल चीज है। टेक्निकल में कभी कभी कैसे पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन करना है, कैसे अनम्यूट करना है, बहुत सारी चीजें हैं थोड़ा टेक्निकल, जो हमेशा अगर इस पर आप करते रहिएगा तो हो जाइएगा। तो सर हमें होस्ट बना दिया गया है सर, क्या? जी सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों ये जो पीपीटी आप देख रहे हैं, मेरी तस्वीर केवल इसमें है। इसको मैं प्रस्तुत करूंगा, लेकिन पूरा का पूरा बनाया हुआ ये इतना शानदार पीपीटी हमारे कैलाश सर का है। तो इसलिए एक बार सब लोग हमारी तरफ से यहाँ से ही इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए कि ऐसे लीडर जो हम लोगों के लिए भोजन परोस के देते हैं। हम लोग को केवल खाना खाना है, तो हम लोग खाने के लिए और खिलाने के लिए तैयार रहिए। परोसने वाले, तैयार करने वाले, सारे कुछ करने वाले हमारे सर हैं। बहुत बहुत हृदय से आभार सर। साथियों जैसा कि आप देखने जा रहे हैं कि हम लोग होम मीटिंग पहले ही समझ लेना है कि होता क्या है। बहुत तरह की मीटिंग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अलाउड है और करना पड़ता है। अगर सफल होना है जिंदगी में तो आपको कई तरह के जैसे खाना बनाने के लिए रेसिपी होता है, तो उसमें कई चीजों को एक साथ केवल इकट्ठा कर देने से खाना नहीं बनता है, बल्कि उसको बहुत धैर्य पूर्वक शिद्दत से उसके सही रेसिपी के साथ बनाना पड़ता है। तब जाकर के वो खाना बनता है और फिर उसको अच्छे तरीके से सर्व करना पड़ता है। तब जाकर के वो उसका महत्व होता है। ठीक उसी तरीके से हम नेटवर्क मार्केटिंग अगर करते हैं, अगर डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, सब इसी का नाम है। उसी के अंतर्गत, उसी तरीके के अंतर्गत आईएमसी भी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, प्रथम भारत की पहली आयुर्वेदिक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो इसमें इसका जो बैकबोन है, जो कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति होम मीटिंग प्रॉपर करना सीख गया तो समझिए वो आधी जंग जीत लिया इस नेटवर्क मार्केटिंग का। उसको बोलते हैं वेल बिगन इज हाफ डन।
कोई चीज की अगर अच्छे तरीके से आप शुरुआत कर देते हैं, वेल बिगिन कर देते हैं, तो समझिए कि वो आधा हो जाता है। तो इसका होम मीटिंग शुरू से ही, जब से हम स्टार्ट किए थे बिजनेस, तब से ही अशोक भाटिया सर, जो हम लोग के कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो वो बार बार बताते थे इस बात को कि आप फाउंडर वही हैं, अशोक भाटिया सर ही फाउंडर है, उनके लड़के मैनेजिंग डायरेक्टर है, लेकिन असली फाउंडर है जो चेयरमैन अपने आप को बताते हैं और हैं भी। तो वो खुद बताते हैं कि हम आपको चेयरमैन बनाए हैं, और चेयरमैन यदि आपको बनना है तो आपको होम मीटिंग पे महारत हासिल करनी पड़ेगी। होम मीटिंग को बार बार हमारे सर और विभिन्न तरह के कार्यक्रम में आपको बताया जाता है कि इसमें याद रखना है कि होम मीटिंग पहले क्या है इसको समझना है, फिर इसको क्यों करें इसको समझना है, इसको कैसे करें और क्या-क्या आपको उसमें प्रिकॉशन लेना है, सावधानियां रखनी है। इन चीजों पर बहुत डिटेल्स तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। तो साथियों, होम मीटिंग का मतलब होता है कि या तो अपने घर से या किसी के घर में बैठ करके 3, 5, 7 जो एक साथ बैठ करके सब लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं, वैसी जगह पर जाकर के जो मीटिंग होती है उसको होम मीटिंग कहते हैं। यानी इसके लिए किसी वैसे बड़े प्लेस की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी तक एक जगह बैठ करके जो हम लोग इस बिजनेस से रिलेटेड जो डिस्कशन करते हैं, जो बातें करते हैं, वही होम मीटिंग है। और होम मीटिंग में हम किस तरीके से करें, क्यों करें, उसको पहले हम लोग समझेंगे फर्स्ट पेज में, और फिर उसको कैसे करना है, क्या-क्या चीज को फॉलो करना है ताकि आपका होम मीटिंग इफेक्टिव हो और उसका आउटपुट आए, उसका रिजल्ट आए। तो साथियों, अब हम लोग नेक्स्ट में आने जा रहे हैं कि होम मीटिंग कैसे और क्यों करें। ये किसी भी बिजनेस का, कोई भी बिजनेस अगर विचार विमर्श के बाद होता है तो फिर उसका बहुत बड़ा पैमाना रिजल्ट आता है। अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने बहुत सारे लोग किसी चीज पर मंथन कर रहे हैं। ये सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के इंस्पायर्ड लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में अगर सफल होना है तो आपको होम मीटिंग का टेक्निक आना चाहिए। आप कैसे करें, वो सब सारी चीज अभी करेंगे, तो उस सारी चीजों को हम लोगों को भी फॉलो करना है। तो ये लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोगों को होम मीटिंग कैसे करना चाहिए, कितने लोगों के साथ करना चाहिए, इसी पर प्लानिंग कर रहे हैं। उसी प्लानिंग का आपकी तस्वीर आपके सामने है। अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं कि आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। होम मीटिंग तो इसका मतलब बेस है ही, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि आज कोरोना के बाद बहुत सारे लीडर जो होते हैं कंफर्ट जोन में चले गए। अगर वो चेयरमैन है, अगर वो रूबी है, डायमंड है, तो समझते हैं कि अरे अब तो नीचे वाला काम करेगा, हमको काम करने की क्या जरूरत। और कभी ठंड का बहाना, कभी धूप का बहाना, कभी वर्षा का बहाना, या तरह तरह से बहाना बना करके वो कंफर्ट जोन में ही, यानी घर से उसको होम सिकनेस हो गया उस वैसे से लोगों को। और दूसरा, उसको ये समझ में आता है कि हम जाएंगे तो लोग हम क्या बोलेंगे। याद है कोरोना से पहले जबरदस्त ढंग से लोग जाते थे और जबरदस्त ढंग का रिजल्ट आता था, बहुत सारे पैसे आते थे, बहुत दिनों दिन टीम जो होता है, एक दिन में हम लोग देखते थे कि 10-10, 12-12, 15-15 लोग एक दिन में जुड़ जाते थे हम लोग की टीम में। और आज क्या होता है कि 5-5, 7-7 दिन पर 1-2 ज्वाइनिंग लगती है। अभी सच्चाई यही है कि बहुत कम ग्रोथ से ये हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर ग्रोथ रुका है या कम हुआ है, इसका मतलब है कि हम लोग कंफर्ट जोन में चले गए। तो हम लोगों को कंफर्ट जोन जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आराम की जो जिंदगी होती है, उसको छोड़ना पड़ेगा, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और इस जोन में, जैसे कि पीपीटी में आपका दिया हुआ है कि चेयरमैन चले गए हैं, रूबी चले गए हैं, सिल्वर चले गए हैं, ये सारे लोग कंफर्ट जोन में चले गए हैं। और नतीजा है इन सारे लोगों का लेवल मेंटेन नहीं होता है। और जब लेवल मेंटेन नहीं हो जाएगा, कभी आपका लेवल मेंटेन होता था, पैसा आता था। आज लेवल मेंटेन क्योंकि कंफर्ट जोन में गए हैं तो नहीं होता है, तो पैसा नहीं आता है। और नहीं आता है तो आप सिस्टम को दोष देते हैं, सीनियर लीडर को देते हैं, डाउनलाइन काम नहीं करता है इसको दोष देते हैं, प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया उसको दोष देते हैं। ये तरह तरह की बातें करते हैं। वो केवल और केवल आपका बहाना है। आप कंफर्ट जोन में हैं, आपको इससे निकलने का मन नहीं करता है, और अपने आप को बहाना बनाने के लिए आप करते हैं। यहाँ नीचे लाइन भी लिखा हुआ है, यदि आप सोते रहेंगे
तो आपकी टीम भी आराम करेगी। साथियों याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है कि 10 तक दीजिएगा, जब किसी का दरवाजा खटखटाइएगा तभी दरवाजा खुलेगा। अगर 10 दरवाजे को खटखटाइएगा, हो सकता है कि 2-3 दरवाजा नहीं खुले, लेकिन 7 दरवाजा खुलेगा। हो सकता है कि उसमें सब लोग आपकी बात नहीं सुने, लेकिन 3-4 लोग उसमें आपकी बात सुनेंगे। हो सकता है कि चारों लोग आपके साथ नहीं हो, लेकिन 1 से 2 आदमी आपके साथ करने को तैयार होंगे। तो इसमें ये है कि 10 तक दीजिएगा, 10 दरवाजा खटखटाइएगा तब दरवाजा खुलेगा। इसका एक और रूल है कि यदि आप 2 घंटा सोइएगा तो आपका टीम 10 घंटा सोएगा, और यदि आप 10 घंटा काम करिएगा तो आपका टीम 2 घंटा काम करेगा। सर, इसमें क्या होता है ना, सब लोग वेट एंड वॉच करता है कि हमारे लीडर जो हम इस सिस्टम में आके कह रहे हैं बोलने के लिए, वो कितना काम करते हैं। केवल हमको कहते हैं कि वो खुद भी करते हैं। आपको वॉच करते हैं, आपको देखते हैं। आप 1000 बीवी इसका मतलब जब बिलिंग स्टार्ट होने के समय आप करते हैं कि नहीं करते, देखता है। हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर देखेगा, और इसके बाद कहेगा कि अरे हम तो सोचते थे कि सर लगता है रुक जाएंगे, लेकिन सर तो रुकने वाले नहीं है। ये तो जब बिलिंग स्टार्ट होती है कर देते हैं। तो लास्ट में वो भी सोचेगा कि आखिर कुछ है नहीं तो हमारे सर इतना कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं, हमें भी करना शुरू करना चाहिए, और करना शुरू कर देते हैं। एक चीज याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने देखा है कि कोई भी जो लीडर है, चूंकि रिलेशन यहाँ वो हो सकता है कि रुक गया हो, काम अभी किसी अलग परिस्थिति से नहीं कर रहा हो, लेकिन आने वाले समय में पक्का है, यकीनन है कि वो काम करेगा। फिर वो समय वॉच देख रहा है, आपको देख रहा है, आपकी एक्टिविटीज को वॉच कर रहा है। आप करिएगा तो आपका होगा। इसलिए आपको काम करना है और तब मजा लेना है इसमें आगे। अब होम मीटिंग क्यों करें? साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है। इसमें समय का इन्वेस्ट, पैसा बहुत मायने नहीं रखता। पैसा आपके लिए आने वाले समय में कहे ना कि कल वृक्ष बनेगा, लेकिन इतना पैसे की जरूरत नहीं है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कि आप स्टार्ट नहीं कर सके। तो अगर आप मिनिमम पैसे से, हम तो यहां तक बताते हैं कि आप 5000 का एक फंड बना लीजिए, और उस 5000 प्रोडक्ट को हर मंथ परचेज करिए, और उसमें से जितना अपने घर में यूज, मान लीजिए 2000 सामान का या 1500 का अपने घर में यूज होता है, तो 1500 सामान, जो सामान अपने घर में यूज किए, उतना 1500 पैसा उसमें रख दीजिए। और जिस दूसरे को सेल करते हैं, रिटेलिंग कीजिए। याद रखिएगा कि बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आप डिस्काउंट रेट पर दीजिएगा तो बहुत ज्यादा आपको लगेगा, लेकिन रिटेलिंग करिएगा तो वहां से भी कुछ पैसा आएगा। और उस तरीके से ये 5000 का फंड को कभी नहीं तोड़िएगा। आपको कभी पैसे के प्रोडक्ट लेने के लिए पैसे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम पैसा आपके पास मौजूद रहेगा। तो होम मीटिंग में आपको टीम बिल्डिंग करने के लिए, ये नेटवर्क टीम, जितना बड़ा टीम होगा उतने ज्यादा सफलता के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे। उसमें से उतने ज्यादा प्रेम कुमार, कैलाश चौधरी, रमन कुमार विजय, डॉक्टर अक्षर खानवाला, आनंद वाजपेयी, उसी में से मिलने के चांस रहेंगे। आप एक लाचार बीमार आदमी को सिस्टम में लाइएगा और उसी को कहिएगा कि यही मेरा सब कर देगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर 10-20 आएगा, 100 आएगा, तो उसमें से हो सकता है कि 2, 4, 5, 10 ही है, लेकिन वो कर लेगा। आप दूसरा फायदा टीम बिल्डिंग का क्या है कि यदि आप किसी मीटिंग के लिए कॉल कर रहे हैं किसी लोगों को, तो जो सिस्टम में जुड़ा हुआ प्रोडक्ट यूज किया हुआ है, अगर आपके पास 5-10 आदमी का लिस्ट है, तो 10 आदमी को कॉल कीजिएगा तो हो सकता है 1 या 2 आदमी आएगा। और यदि 100 आदमी को कीजिएगा तो गारंटेड है कि आपको 10 से 20 आदमी आएगा। तो यहाँ 1 आदमी गया, वहां 20 आदमी गया, तो फिर रिजल्ट किधर आएगा? इसीलिए जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, उतना ज्यादा उसमें से लीडर तैयार होंगे। जितना ज्यादा लीडर तैयार होंगे, उतना ज्यादा आपके सफलता के चांस रहेंगे। इसलिए टीम को, साइज को बड़ा कीजिए, और इसके लिए एकमात्र रास्ता है कि होम मीटिंग आपको होम मीटिंग करनी पड़ेगी। आपको होम मीटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि कोई नया एसोसिएट जुड़ता है, तो अगर 1100 का प्रोडक्ट लेता है, तो उस प्रोडक्ट के लिए उनको एक दिन रखेंगे कि आप इस तारीख से इस प्रोडक्ट को जगह हम आते हैं, बस आपसे लड्डू ले जाइए, माला ले जाइए, उनको सम्मानित कीजिए और कहिए कि आप जो होता है इस सिस्टम में कंपनी के 5% के लेवल या प्रथम स्टार एसोसिएट 1 अप गए हैं। और इसके बाद आपको देखिए, आपको हम कैसे इसका प्रोडक्ट का डेमो करके भी 2, 4, 5 लोग रहेंगे, या नहीं कोई रहे तो फैमिली के लोग को बताइए कि देखिए आपके ये जुड़े हुए हैं और कितना बड़ा काम आप लोगों के लिए करने के गए हैं। तो उससे सारे लोगों को लगेगा कि अरे तो बहुत मतलब अच्छा चीज है, जिसमें वो इतना आकर के सम्मान देते हैं। आज तक हम लोग इतना सम्मान नहीं मिला। तो ये
टीम बिल्डिंग का स्टार्टिंग का स्टेज है कि जब आप करिएगा तो लोग आएंगे और आपका काम होगा। दूसरा है कि होम मीटिंग क्यों करें? नए बिजनेस को, नए लोगों को बिजनेस में लाने के लिए करें। ये प्रोस्पेक्टिंग जो होता है, ये याद रखिएगा कि एकदम सांस है इसका। अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग नहीं करने आता, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि अपनी टीम में नए नए लोगों को जोड़ने वाला समूह, जिसमें से आप उसमें से टच करके, उसमें से फोन करके, उसके कॉल करके, उससे बात करके अपने सिस्टम में लाने के लिए, जो भविष्य का आपका ग्राउंड प्रेसिडेंट है, कोहिनूर है, उन लोगों को अपने सिस्टम में लाने के लिए आपको ये प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। कैसे बात करना है, इन चीजों को समझना पड़ेगा। अभी हम लोग मॉर्निंग में सेशन चलता है, उसमें भी बहुत सारी बातों को बताया जाता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है। तो आपको यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग में याद रखना है कि आपको एक लिस्ट तैयार करना है, और उस लिस्ट का एक फॉर्म है, FRIENDS, फ्रेंड्स फॉर्म है। फैमिली के लोग आएंगे, फिर रिलेटिव के लोग आएंगे, सारे लोग आपके सिस्टम में आएंगे। तो फ्रेंड्स का पूरा वर्ड का एक्सप्लेनेशन है, उन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे बाद में, लेकिन आज ये समझ हमको चूंकि पीपीटी को क्लियर करना है, तो इसलिए और हम बता देते हैं कि आपके जो लिस्ट है, उस लिस्ट में से कैसे उसको कांटेक्ट करिएगा, कैसे इनवाइट कीजिएगा, कैसे बिजनेस प्लान दिखाइएगा, कैसे उसके ऑब्जेक्शन, उसका जो मन में कोई क्वेश्चन होगा उसको हैंडल कीजिएगा, कैसे फॉलो अप करके फिर सिस्टम में उसको ये कीजिएगा। वो सारे रॉ मटेरियल है आपके इस बिजनेस के। इसलिए याद रखना है कि होम मीटिंग को आपको बहुत बेहतर तरीके से जानना समझना होगा। तो नए लोगों को बिजनेस में लाने के लिए आपको होम मीटिंग करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अब होम मीटिंग क्यों करें? प्रोडक्ट्स रिटेलिंग के लिए। प्रोडक्ट्स रिटेलिंग क्या होता है? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय और सेलिंग है, सेल्स व्यवसाय। और जो आदमी सेलिंग में एक्सपर्ट हो गया, यानी आपने कहते हैं कि गंजे को भी आपके कंघी बेचने की कला आपको आ गई, अब भिखारी को भी आप इसके प्रोडक्ट को यूज कराने या उसको मोटिवेट करने की कला आ गई, तब आप समझिए कि इसमें हो जाइएगा। तो आपको इसके प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, जो सर्वविदित है, जो लोग यूज करता है जानता है। और इस प्रोडक्ट को आपको करना क्या है? हम लोग जनरली क्या करते हैं कि लीडरशिप में देखा गया है, खास करके हम तो खुद ही बहुत ज्यादा किए जो हमें नहीं करना चाहिए था। हम ऐसा किए, इसलिए हमारे टीम के बहुत सारे लोग मेरे ही तरह करने लगे, सोशल प्राइस पर प्रोडक्ट देने लगे। हम तो सोचे कि हमको सेवा करना इसलिए हम देते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को रिटेलिंग नहीं, क्योंकि हम बताया थे कि हम डीबी पर देते हैं, तो वो भी डीबी पे देने लगे, और उनको आने जाने इस सब का खर्च में कठिनाई होने लगी। हमारा तो नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन लोगों को कठिनाई हुई। तो इसलिए प्रोडक्ट का रिटेलिंग करना बहुत जरूरी है। अगर श्री तुलसी 210 का है, तो आपको 210 में ही बेचना है, कोशिश हो। अगर आपका बहुत क्लोज है तो उसको 10 रुपया छोड़ दीजिए, 5 रुपया छोड़ दीजिए, वो अलग चीज है, लेकिन आपको डीपी पर नहीं देना है। जब कोई प्रोडक्ट आपका 6,000 का है और उसका डीपी 4,500 है, तो आपको 1,500 का जो आपको रिटेलिंग से बेनिफिट होगा, हो सकता है कि 1,200 ही रिटेलिंग के प्रॉफिट होगा। तो आप बिजनेस में अपनी गाड़ियों को नाश्ता खाना, अपने टीम को कुछ कुछ सब करिएगा, तो आपको ये हो जाएगा। नहीं तो आप 5,000 का जो प्रोडक्ट लीजिएगा, उसी में से आप डीपी में दीजिएगा, तो अपने घर से आपको पेट्रोल लगा के जाना पड़ेगा, वो घर से आपको बहुत सारा ये पड़ेगा, और अंत में आप डिस्चार्ज हो जाइएगा। आप बिजनेस के प्रति आपका उत्साह खत्म हो जाएगा। तो रिटेलिंग से भी आप ले सकते हैं, और सिस्टम में लेवल लेकर के, डिस्काउंट लेकर के वो अलग तरीके से लेते हैं। इसलिए रिटेलिंग जो होता है ना, एकदम जरूरी है। और रिटेलिंग में एमआरपी के आसपास का सामान बेचना, डीपी पे नहीं। अब हम लोग देखते हैं आगे कि होम मीटिंग क्यों करें। प्रीफर्ड कस्टमर बनाने के लिए। साथियों, जब आप सिस्टम में आए हैं और तमाम लीडर जो हैं, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, उसको अगर पैसे के बारे में बताइएगा तो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होगा। हाँ, उसकी जरूरत क्या है पहले गपशप में या उसके बारे में जान जाइए, और उसकी बात करिए। सर, अब मान लीजिए कि वो पैसा बहुत कमाता है, लेकिन कभी घूमने का नहीं गया। सर, इसमें बाहर घूमने का मौका मिलता है। सर, इसमें दूसरी दूसरी चीज बनना है, और जो चीज आप उससे उसकी नीड होगी, वो उसके बारे में जानना चाहेगा। तो आपको क्या करना है कि वो पैसा वाला है, तो आप उसको
इसका प्रोडक्ट की गुणवत्ता और एक डेमो दिखा के बता सकते हैं कि प्रोडक्ट इतना इफेक्टिव है, इतना बढ़िया है कि सर इसको यूज कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आप बहुत फिट रहिएगा, फाइन रहिएगा। तो वो बोलेगा अच्छा ठीक तो है, प्रोडक्ट आपका तो अच्छा है। तो सर हम एक और तरीका बताएं सर, आपको हम इसका बता देते हैं ना कि हमेशा आप चाहिएगा तो घर पर भी सामान ले सकते हैं, या बगल में स्टोर है आप वहां से भी ले सकते हैं। सर एक आपका हम डिस्काउंट कार्ड बना देते हैं, उस पे आप केवल वो कार्ड नंबर बताइएगा और आपको डिस्काउंट कर देगा। ऐसा ऐसा होता है क्या? अरे तो भाई इस तरह बना दो भाई, क्या दिक्कत है? और बना दीजिएगा आप, और वो प्रोडक्ट यूज करेगा, संतुष्टि मिलेगी। और जो लोग में कैपेसिटी है एसोसिएट बनने का, जो लोग आगे बढ़ने का महत्वाकांक्षी है, जिसके अंदर सपने हैं, जो सपनों को पूरा करने के लिए काम करना चाहता है, वैसे लोगों को आप इस बिजनेस का प्लान दिखाइएगा। नहीं तो बाकी लोगों को प्रीफर्ड कस्टमर बनाइए। और यहाँ पर तो यही सुविधा है कि अगर कोई प्रीफर्ड कस्टमर बन गया तो जिंदगी भर के लिए आपका हो जाएगा, यानी कभी भी वो ये नहीं है कि उसको कोई दूसरा ज्वाइन कर सकता है। अब होम मीटिंग क्यों करे? आपको सेट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के रूप में अपने आप को सेट कर देना है कि देखिए सर होम मीटिंग करने से मेरी टीम में कितने नए नए लोग आ गए। आपको होम मीटिंग कीजिएगा तो आपको ये भी होगा कि आपका जो 5 लेग है, 5 लेग पर ही हम लोगों को काम करना है। तो अगर अलग अलग टीम के में आप करिएगा तो उस टीम का साइज को बढ़ाने के लिए आपको मीटिंग कर सकते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं इसके लिए। अब है कि होम मीटिंग कैसे करें। याद रखना है कि आप अगर मुंह लटका करके जाइएगा किसी के पास, कोई आपकी बात को सुन रहे, पूरे पॉजिटिविटी के साथ जाइएगा। जो आदमी आपको पहले देखता था कि इतना पॉजिटिव नहीं था, इतना पॉजिटिव क्यों हो गया? तो इसका पीछे है कि आईएमसी के प्रोडक्ट को यूज करता है, हमेशा लोगों की सेवा करता है, हमेशा लोगों को मदद करता है। तो आपका अंदर का जो है ना, वो देख करके लोग आपसे आकर्षित होंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है बिजनेस में। आपको उत्साह बहुत जरूरी है, और वही चीज देख करके लोग आपके साथ जुड़ेंगे। कंपनी क्या है इसके बारे में उसको कुछ नहीं पता है, कौन फाउंडर है कुछ नहीं पता है, तुलसी वर्ल्ड क्लास फेमस है कुछ नहीं पता है। आपको पूरे उत्साह, उमंग और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसमें जाना है। याद रखिएगा कि जब कभी भी मीटिंग करें तो उसमें तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, शराब, पान, ये सब कभी भी खा करके नहीं जाइएगा। हो सकता है कि बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा सामने वाले पर, आपके मुंह से बदबू देख करके, आपके मुंह से दांत के लाल देख करके सामने वाला आपसे डिस्करेज हो जाएगा, इनकरेज होने की बजाय डिस्करेज हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है इन चीजों को कभी, अगर खाते भी हैं तो पहले खा पी करके मुंह धो करके तब जाइए वहां पर, और नहीं तो कोशिश कीजिए इन चीजों से अवॉइड कीजिए। अगर आप आईएमसी का श्रेय तुलसी पीजिए हैं, ऑटोमेटिकली आपके बहुत सारी चीजें इसमें छूट जाएगी। इसलिए होम मीटिंग में आपको इन चीजों का इस्तेमाल करके नहीं जाना है। अगला है कि होम मीटिंग कैसे करें। आपको ड्रेस कोड में जाना है। ड्रेस कोड में जैसे ही जाते हैं तो आप औरों से भिन्न हो जाते हैं। और आपको पता है कि आईएमसी का जितना ड्रेस कोड है, सब एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी, ब्रासलेट का जैसे डेमो होता है वैसे ही इसका डेमो होता है, वैसे टी शर्ट का डेमो होता है। आप किसी को, तो ये आईएमसी प्रोडक्ट में वो जादू है कि किसी को अगर देखेगा इसका मतलब इसका जो हम लोग ड्रेस पहनते हैं, कोट पहनते हैं, तो डिफरेंट हो जाते हैं आप। तो आप अगर कुछ रिजल्ट चाहते हैं बेहतर, जनरल की तरह जाइएगा तो जनरल ही आपको बिहेव होगा, मिलेगा, आपको ट्रीट मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप ड्रेस कोड में जाइएगा तो सामने वाला आपके प्रति जो होता है सजग हो जाता है। इसलिए ड्रेस कोड में आपको ध्यान रखना है। मीटिंग जब कभी भी जाइए तो अगर आपके पास नहीं है, देखिए सर इसका 2 तरह का ड्रेस कोड है, एक टी शर्ट है और एक कोट पैंट, और ये सा है। तो ठंडा के समय में ये जो हम लोग पहने हुए हैं, इसको आप कर सकते हैं, इसको लेकर के स्वेट शर्ट के साथ जा सकते हैं। और गर्मी के समय में तो आप टी शर्ट पहन के जा सकते हैं, और नहीं तो आपके पास कोट पैंट टाई है तो उसके साथ जाइए। सामने वाला बिल्कुल गंभीर होकर आपको सुनेगा। नहीं तो कोई ये नहीं है कि आपके पास टूल्स होना चाहिए। आप कैसे बिजनेस करें, क्या करें। टूल्स का मतलब होता है कि उसमें बुक्स है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब चीज होना चाहिए आपके पास। डेमो किट होना चाहिए। डेमो किट एक छोटा सा बैग रखिए, अगर आईएमसी का हो तो ज्यादा बेटर है। उसमें पानी रखिए, तुलसी रखिए, हल्दी रखिए, सब चीज का कैसे कैसे डेमो हम लोग करते हैं, देखते हैं। तो और कुछ प्रोडक्ट लेके चलिए, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेके चलिए। हो सकता है कि सामने वाला डेमो पसंद आ गया तो आप उसको प्रोडक्ट उसी समय दे दीजिए। और पॉसिबल हो अगर आपके पास आउटलेट हो तो आप इंस्टेंट बिलिंग कर दीजिए। तो ये सारी चीजें अभी तो ईगल के सहारे आप करते हैं, तो आपको वैसे भी ईगल मतलब आया हुआ ऑफर या 5,000 में भी करते हैं
तो आपको अलग से 2000 का सामान भी मिलता है। और अगर वेलनेस की सब करते हैं तब या नहीं तो सिंपल 5000 का करते हैं तो आपको क्या है कि ट्रांसफर करने का मौका मिलता है। तो इस सारी चीजों को कीजिए। वो मीटिंग कैसे करें? समय लेकर के जाइए। होता क्या है कि मीटिंग स्टार्ट हो गया, मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है, अब तब आप पहुंच रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि जब कभी भी होम मीटिंग करने जाएँ तो सामने वाले को पूरी तरह से बता दीजिए कि सर आपके पास समय यदि नहीं है, तो मैं दूसरे दिन आऊँगा, लेकिन आप सर समय पर पूरी फैमिली के साथ रहिएगा। आज बहुत कुछ सर आपके जीवन में नए कुछ मिलने वाला है। ऐसा उसको एहसास करा के जाइएगा और समय आप लेके जाइएगा। हो सकता है रास्ते में जाम हो सकता है कोई भी घटना हो, तो आप थोड़ा पहले से जाइएगा, तो वो सारे चीज़ों से निपट करके आप जा सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके जाइएगा, उसे टाइम लेकर जाइएगा, फिक्स करके जाइएगा। होम मीटिंग में समय का ज़रूर ध्यान रखना है। होता क्या है कि किसी के यहाँ गए, आप पकौड़ा छनवाने लगे, खीर बनवाने लगे, खाने लगे, 2, 3, 4 घंटा कर दिए, तो वो लगेगा कि सामने वाला सीरियस नहीं है। आपको कहीं कोई काम नहीं भी हो, तब भी आप हरी में रहिए और वो एकदम ध्यान रखिए कि आप 50 से 60 मिनट का, एक मैक्सिमम 1 घंटे का आपका ये होम मीटिंग होगा। 1 घंटे में जो कुछ करना है कर लीजिएगा, अपना प्लान दिखा देना है, उसको बहुत सारी चीज़ों को दिखला के बता देना है और तब वहाँ से ये होइएगा। साथियों याद रखिएगा कि होम मीटिंग में आपको हो सकता है कि सामने वाला बिज़नेस नहीं करेगा, लेकिन उसे रेफरेंस आप ले सकते हैं। आप उसे कहिएगा कि सर ऐसा कोई बात नहीं है, सर आपको अगर ये लगता है तो हमको कुछ ऐसे लोग बताइए जिनको इनकी ज़रूरत है, उससे रेफरेंस ले लीजिएगा और उसके पास जा कर के आप अपने मतलब उसका लाभ ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। क्योंकि सामने वाला कोई ज़रूरी नहीं कि आप जिसको दिखा रहे हैं वो प्रभावित रहेगा, लेकिन वो ये बात बता देगा कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो इस तरह का करना चाहते हैं, तो आप उसके पास जाइएगा। होम मीटिंग को कैसे करें? तो होम मीटिंग हमने बताया था कि 60-70 मिनट का ही मैक्सिमम समय लगना चाहिए। घंटा से 1 सवा घंटा तक में खत्म हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा समय अगर है भी तो फिर आप वहाँ से चले जाइए, नहीं तो फिर आपका आपका मूल्य नहीं रहेगा वहाँ। साथियों, बहुत बढ़िया पीपीटी हमारे सर ने तैयार किया था और इसमें यही चीज़ है कि हम सवेरे और शाम लगातार सीखते हैं। तो कहा हुआ है, ये अभी जो लाइन लिखा हुआ है, ओम प्रकाश जी हैं, वो अक्सर यूज़ करते हैं, लगे रहिए निरंतर तभी होगा अंतर। तो निरंतर जो आदमी होम मीटिंग करेगा, निरंतर जो आदमी प्रोस्पेक्टिंग करेगा, निरंतर जो आदमी जितनी भी बातें हम लोग शेयर किए हैं, वो सब करेगा, नोबडी कैन स्टॉप हिम। कोई नहीं उसको रोकेगा और वो एक दिन सफल हो जाएगा। तो